हर हर महादेव दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर के ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओमकारेश्वर कैसे पहुंचेंगे, ओमकारेश्वर में आपके रुकने की व्यवस्था क्या रहेगी, ओमकारेश्वर में मुख्य मंदिर के अलावा आपको कहां कहां जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि यहां जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है तथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र यात्रा के लिए आपको कितने दिन का टूर बनाना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा आपकी इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र यात्रा में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियां दी गई हैं। अगर आप सच्चे महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ओमकारेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप ओमकारेश्वर ट्रेन, फ्लाइट तथा बस की मदद से आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रेन की, तो ओमकारेश्वर मंदिर के दो नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं। पहला है इंदौर रेलवे स्टेशन तथा दूसरा है खंडवा रेलवे स्टेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले ओमकारेश्वर तक नैरो गेज लाइन ट्रेन चलती थी। इस रेल लाइन को जनवरी 2023 में बंद कर दिया गया। अब इस पुरानी रेल लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदला जा रहा है, जिसका कार्य पूरा होने के लिए 3 से 4 साल का समय लग जाएगा। दोस्तों, आप ओमकारेश्वर जाने के लिए अपने शहर से इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ओमकारेश्वर से इंदौर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि खंडवा 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साउथ इंडिया तथा महाराष्ट्र से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए खंडवा रेलवे स्टेशन तथा नॉर्थ इंडिया से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए इंदौर सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा। देश भर से आने वाले सभी श्रद्धालु अपनी अपनी सुविधा के अनुसार खंडवा रेलवे स्टेशन या फिर इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। आपको इंदौर तथा खंडवा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है फ्लाइट। आप फ्लाइट से भी ओमकारेश्वर की पवित्र यात्रा कर सकते हैं। ओमकारेश्वर का नजदीकी एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। आपको भारत के सभी बड़े शहरों से इंदौर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। आप एयरपोर्ट के बाहर से बस या टैक्सी लेकर ओमकारेश्वर जा सकते हैं। इंदौर से बस के किराए की बात करूं तो इंदौर से ओमकारेश्वर का किराया 120 रुपए प्रति व्यक्ति लगता है। अगर बात टैक्सी की करूं तो ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको टैक्सी वाला 3500 से 4000 तक चार्ज करेगा। इस प्रकार से आप फ्लाइट द्वारा ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। अगर बात तीसरे ऑप्शन की करूं तो आपको मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों जैसे इंदौर, खंडवा, उज्जैन, भोपाल तथा सागर से आपको ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। इन सभी शहरों से आपको ओमकारेश्वर जाने के लिए प्राइवेट तथा सरकारी दोनों तरीका की बस मिल जाएंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी बस में यात्रा कर सकते हैं। अगर किराए की बात करूं तो प्राइवेट बस में आपसे 20 से 30 रुपए अधिक लगेंगे। इस प्रकार से आप तीनों माध्यमों की सहायता से ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमारे ओमकारेश्वर पहुंचने के पश्चात हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह रहता है कि हमें रुकना कहाँ है, कहाँ रुकें। जैसा कि हम जानते हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पवित्र नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओमकारेश्वर में स्थित सभी होटल्स तथा गेस्ट हाउस नर्मदा नदी के किनारे ही बने हुए हैं। ओमकारेश्वर में रुकने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है हमारा गजानन स्वामी गेस्ट हाउस। ओमकारेश्वर में गजानन स्वामी ट्रस्ट का एक विशाल गेस्ट हाउस बनाया गया है। इस गेस्ट हाउस में श्रद्धालुओं के लिए रूम की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। इस गेस्ट हाउस में आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रुपए तथा एसी रूम आपको 800 रुपए में मिल जाएगा। गजानन स्वामी गेस्ट हाउस में आपको भोजन की सुविधा भी मिल जाती है। आप इस गेस्ट हाउस के अंदर 35 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको गजानन स्वामी गेस्ट हाउस में आपको रूम खाली मिलता है तो इसमें ही रुकने का विकल्प रखें, क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन आपको पूरे ओमकारेश्वर में कहीं नहीं मिलेगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो ओमकारेश्वर में काफी प्राइवेट होटल्स बनाए गए हैं, जहां आपको 600 रुपए से लेकर 1000 के बीच अच्छा साफ सुथरा रूम मिल जाएगा। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो ओमकारेश्वर में सभी समाजों की धर्मशालाएं बनाई गई हैं। अगर आपका बजट कम है तो इन धर्मशालाओं में रुक सकते हैं। इन धर्मशालाओं में आपको 300 से 400 रुपए में एक अच्छा साफ सुथरा रूम मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ओमकारेश्वर में रुकने की व्यवस्था कर लेंगे।
चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं मंदिर में दर्शन करने की प्रक्रिया के बारे में। दर्शन कैसे करें? दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने से पहले ज्यादातर श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। ओमकारेश्वर में एक पवित्र गौमुख घाट है। आप इस घाट पर जाकर नर्मदा नदी में स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात आप गौमुख घाट के पास बने झूला पुल से ही नर्मदा नदी के दूसरी पार चले जाएंगे। अगर आप गौमुख घाट से ही बोट द्वारा नर्मदा नदी को पार करना चाहते हैं तो गौमुख घाट पर अनेक बोट खड़ी रहती हैं जो आपको नर्मदा नदी पार कराने का 30 रुपये चार्ज लेती हैं। इस प्रकार से आप ओमकारेश्वर मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। अगर आप सावन या शिवरात्रि के समय ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो आपको मंदिर में लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा और आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपको ओमकारेश्वर मंदिर में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी और आप 30 से 40 मिनट में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे। दोस्तों, अभी आप लाइन में लगकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महादेव के दर्शन करिए और दर्शन करते हुए महादेव से अपनी मनोकामना जरूर मांगिए। अगर आपके पास समय है तो ओमकारेश्वर में रात 9 बजे होने वाली शयन आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किस्मत वाले लोग ही इस शयन आरती में शामिल होते हैं। इस आरती में भोलेनाथ के रात्रि विश्राम के लिए मंदिर में बिस्तर लगाया जाता है और आरती के पश्चात कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर में आज भी भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात बाहर आ जाते हैं। ओमकारेश्वर का मंदिर 5 मंजिल ऊंचा बना हुआ है। ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे की 4 मंजिलों पर अन्य मंदिर स्थित हैं, जिनके हम दर्शन करेंगे। दूसरी मंजिल पर आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे और चौथी मंजिल पर आपको गुप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे और 5वीं मंजिल पर धाजेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। इन सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात आप ओमकारेश्वर की परिक्रमा करने के लिए जा सकते हैं। ये परिक्रमा 7.5 किलोमीटर की होगी। इस पहाड़ी पर जो रास्ता बना है वो ओम के आकार का है। ओमकारेश्वर में परिक्रमा मंदिर के सामने से शुरू होती है तथा मंदिर के सामने ही समाप्त होती है। इस परिक्रमा मार्ग में आपको काफी प्राचीन मंदिरों के दर्शन होंगे। इन सभी प्राचीन मंदिरों में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। परिक्रमा करते समय आपको ओमकारेश्वर बांध के दिव्य दर्शन होंगे। ओमकारेश्वर की परिक्रमा पूरी करने के पश्चात झूला पुल की मदद से आप नर्मदा को पार करके दूसरी साइड में पहुंच जाएंगे। इस पुल से जैसे ही आप उतरेंगे आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। यहाँ भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गर्भगृह में जाइए और महादेव के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें और महादेव से अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। अभी आप महादेव के दर्शन करने के पश्चात गर्भगृह से बाहर आ जाएंगे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में अन्य मंदिर स्थित हैं। उन सभी मंदिरों के भी आप दर्शन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात अभी बात कर लेते हैं ओमकारेश्वर में हमारे खाने की व्यवस्था क्या रहेगी। दोस्तों, आपको ओमकारेश्वर में भोजन करने के 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले ऑप्शन की बात करूं तो आप गजानन गेस्ट हाउस में भोजन कर सकते हैं। गजानन गेस्ट हाउस में आपको 35 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाएगा। आप गजानन जी महाराज के गेस्ट हाउस में जाकर भोजन कर सकते हैं। अगर आपने अपना स्टे गजानन गेस्ट हाउस में बना के रखा हुआ है तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ओमकारेश्वर में भोजन के दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक अन्य क्षेत्र चलाया जाता है जहां पर आप 20 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा को बजट में करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर बात तीसरे ऑप्शन की करूं तो ओमकारेश्वर में काफी होटल तथा रेस्टोरेंट हैं। इन होटल तथा रेस्टोरेंट में जाकर आप अपने मनपसंद भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 100 रुपए से 150 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हमें ओमकारेश्वर की इस पवित्र यात्रा में हमें कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और ओमकारेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। दोस्तों, वैसे तो ओमकारेश्वर की यात्रा के लिए 1 दिन का समय पर्याप्त है। आप सुबह से लेकर शाम तक ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन सहित ओमकारेश्वर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ओमकारेश्वर दोपहर या शाम के वक्त पहुंचते हैं उस स्थिति में आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की। ओमकारेश्वर की पवित्र यात्रा में आपका प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आएगा।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ओमकारेश्वर में आपको होटल सस्ते रेटों पर मिल जाएंगे और ओमकारेश्वर में भोजन करने के भी दो सस्ते ऑप्शन उपलब्ध हैं। एक गजानन गेस्ट हाउस, दूसरा ओमकारेश्वर अन्न क्षेत्र। साथ ही ओमकारेश्वर के अन्य मंदिर घूमने के लिए ऑटो आदि का अन्य खर्चा नहीं है। दोस्तों, आपको ओमकारेश्वर की इस पवित्र यात्रा को करने में 800 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा आएगा। दोस्तों, ये खर्चा केवल ओमकारेश्वर का है। इस खर्चे में ओमकारेश्वर तक आने तथा ओमकारेश्वर से जाने का कोई खर्चा इंक्लूड नहीं है। आप अपने बजट के अनुसार ट्रेन, फ्लाइट या बस की सहायता से ओमकारेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ओमकारेश्वर यात्रा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारियां दी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सही आंसर जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।